Good afternoon, students. Today I am starting chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. Introduction. Geometry. What is geometry? Geometry has a long and rich history. The term geometry is the English equivalent of the Greek word geometron. Okay, this geometry is equivalent to the Greek word geometron, and geo means earth and metron means measurement. So मीन्स अर्थ मेजरमेंट, दोनों को कंबाइन करके क्या मीनिंग बन रहा है? अर्थ मेजरमेंट. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द ज्योमेट्रिकल आइडियाज शेप्स अप इन एशियंट टाइम्स प्रोबेबली ड्यू टू द नीड इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट. ओके, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ कहाँ से आया? क्योंकि वो आर्ट वर्क में हमको काम आता है, जैसे आर्किटेक्चर को मेजरमेंट करने में. सो वहाँ से ज्योमेट्री का इन्वेंशन हुआ. दीज इंक्लूड ओकेशंस व्हेन द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड हैड टू बी मार्क्ड विदाउट गिविंग रूम फॉर कंप्लेंट्स. Construction of magnificent places, temple, lakes, dams and city, art and architecture propped up these ideas. Okay, किसके कंस्ट्रक्शन में ये हमको ज्योमेट्रिक यूज़फुल हो रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस जैसे टेम्पल, लेक्स, डैम, सिटीज़. इसमें विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री वी आर एबल टू डेवलप और टू कंस्ट्रक्ट दिस. Even today, geometrical ideas are reflected in all forms of art, measurement, architecture, engineering, cloth designing, etc. Geometry इस different fields में हमें काम आती है. You observe and use different objects like boxes, tables, books, the tiffin boxes you carry to your school for lunch, the ball with which you play, and so on. All such objects have different shapes. इन सब objects के different shapes हैं. The ruler which you use, the pencil with which you write are straight. रूलर मीन्स स्केल जो हम यूज़ करते हैं, और पेंसिल जो हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रेट है. द पिक्चर ऑफ अ बैंगल, द 1 rupee कॉइन और अ बॉल अपीयर्स राउंड. और बैंगल मतलब चूड़ी का पिक्चर, चूड़ी का आपको फिगर, और 1 rupee कॉइन और बॉल्स हमको कैसा दिखता है? राउंड दिखता है. हेयर यू विल लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट विल हेल्प यू नो मोर अबाउट द शेप अराउंड यू. इस चैप्टर में हम और डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ज्योमेट्री. सो 4.2 पॉइंट्स. अभी पॉइंट्स क्या होता है? बाय अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल. शार्प टिप मतलब जब हम पेंसिल को शार्पन करते हैं तो उसकी जो नोक होती है वो बहुत शार्प होती है. मेक अ डॉट ऑन द पेपर. उससे आप एक डॉट बनाइए पेपर पे. शार्पन द टिप, थिनर विल बी द डॉट. जितनी पेंसिल हमारी शार्प होगी उतना पतला हमारा डॉट होगा. दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट. और ये बहुत छोटा सा जो पॉइंट बनेगा, सो वो हमको क्या आइडिया देगा अबाउट पॉइंट. सो एक शार्प पेंसिल से हमने एक डॉट बनाया, इधर आपको दिख रहा है. सो इस डॉट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट. सो कम टू पेज नंबर 70. अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन. मीन्स ये पॉइंट क्या डिटरमाइन करता है? एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है. दीज आर सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पॉइंट के. द टिप ऑफ अ कंपास, ये भी एक पॉइंट बना रहा है, इधर रखा हुआ. द शार्पेंड एंड ऑफ अ पेंसिल. देर आर सम मॉडल फॉर अ पॉइंट. इफ़ यू मार्क 3 पॉइंट ऑन अ पेपर. अभी हमको 3 पॉइंट एक पेपर पे मार्क करना है. जैसे इधर ले लो ABC, ठीक है, ये पॉइंट 3 मार्क किए. यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दैम. अभी ये आप समझो यहाँ पहले मार्किंग नहीं किया है, ओनली हमने इधर एक डॉट प्लॉट कर दिए एक पेपर पे. इंस्टेंटली आप कहीं भी एक डॉट प्लॉट कर दीजिए. ठीक है, 3 डॉट हमने प्लॉट कर दिए. अभी हमको इसको डिस्टिंग्विश मीन्स अलग अलग करना है. डॉट तो सब सेम होते हैं, तो हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? अलग अलग कैसे करेंगे? नेमिंग देके. क्योंकि हम नेम देंगे तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है ना. सो फॉर दिस दे आर डिनोटेड बाय
अ सिंगल कैपिटल लेटर ए बी सी, और इसको फिर हम डिनोट कर देंगे सिंगल कैपिटल लेटर से ए बी एंड सी. These point will be read as point A, और अब हम इन पॉइंट को कैसे रीड करेंगे, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. Of course the dot have to be invisibly thin, मतलब बहुत उसको पतला होना चाहिए डॉट को. नाउ ये तो हमारा पॉइंट हुआ. नाउ सेकेंड टॉपिक इज 4.3 अ लाइन सेगमेंट. नाउ व्हाट इज लाइन सेगमेंट? फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट, मतलब पहले तो हमको एक पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करना है, फिर उसको खोल देना है. डू यू सी अ फोल्ड, मतलब उसके बीच में आपको एक फोल्ड जैसा लाइन दिखेगा. दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और वो हमको क्या आइडिया दे रहा है अबाउट अ लाइन सेगमेंट. इट हैज़ टू एंड पॉइंट ए एंड बी, और वो जो फोल्ड अभी हमने इस पेपर को फोल्ड किया था फिर खोल दिया, फिर यहाँ पे ऐसा निशान जैसा बन जाता है, लाइन जैसा. तो ये टू एंड्स है इस पेपर के, तो हमने इसको नेमिंग दे दिया ए एंड बी. टेक अ थिन थ्रेड, अभी एक पतली सी थ्रेड लो. थ्रेड मीन्स धागा लेना है. होल्ड इट टू एंड स्ट्रेच इट विदाउट अ स्लैक. ओके, उसको स्ट्रेच करना है, खींचना है. इट रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट, ये भी एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. द एंड हेल्ड बाय हैंड आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और जहाँ से पकड़ा है एंड से हमने दोनों हाथों से, वो इस लाइन सेगमेंट के क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे. इधर दो एंड पॉइंट्स इन लोगों ने डिनोट किए हैं. ठीक है. द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ लाइन सेगमेंट. अभी ये एग्जाम्पल्स हैं लाइन सेगमेंट के. देखो, एन एज ऑफ अ बुक, एज ऑफ अ बुक, इसको भी टू एंड है, तो ये भी लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल हुआ. लाइन सेगमेंट मतलब उसको टू एंड पॉइंट्स होंगे. और ट्यूबलाइट, इसके भी टू एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक है ट्यूबलाइट. एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड की भी टू एजेस है. ट्राई टू फाइंड मोर एग्जाम्पल फॉर लाइन सेगमेंट फ्रॉम योर सराउंडिंग. अभी और एग्जाम्पल आप फाइंड करो लाइन सेगमेंट के अपने सराउंडिंग में से. मार्क एनी टू पॉइंट ए बी ऑन अ शीट, अभी एक शीट पे आप ए बी पॉइंट मार्क कर दो. ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी, अभी ए टू बी उसको कनेक्ट करो बाय ऑल पॉसिबल रूट्स, सारी पॉसिबल रूट से. ए टू बी, एक तो ये स्ट्रेट गया, और फिर एक इस तरह भी जा सकता है जिगजैग जू में, एक कर्व फॉर्म कर रहा है. अगेन ये ज़्यादा जिगजैग जू फॉर्म हो रहा है, तो कैसे भी करके ए को बी तक पहुंचाना है. व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, कौन सा सबसे छोटा है ए टू बी. ये तो देखो ज़्यादा लंबा हो गया, ये वाला भी जिगजैग जू वाला, कर्व वाला भी बहुत दूर हो गया. ये जो स्ट्रेट ए और बी हो रहा है यही शॉर्टेस्ट है. सो दिस शॉर्टेस्ट जॉइंट ऑफ पॉइंट ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी शोन हेयर इज़ द लाइन सेगमेंट. जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है उसको ये बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट. इट इज़ डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट को, ए बी और ऊपर ऐसे लाइन बना देते हैं स्लीपिंग लाइन जैसे, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट. ओके, और बी ए लाइन सेगमेंट. द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट, और ये पॉइंट ए और बी को एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट हम कहेंगे, एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट. नाउ 4.4 अ लाइन. Imagine that the line segment from A to B, that implies A to B, is extended beyond A in one direction. Okay, उसको extend किया है A से A की direction में, and beyond B in other direction without any end. Okay, B से भी extend किया, A से भी extend किया. You now get a model for a line. अभी ये आपको एक लाइन का मॉडल मिल गया, ए से भी एक्सटेंड किया, बी से भी एक्सटेंड किया. डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट फिगर ऑफ अ लाइन? नो. वाई? अ लाइन थ्रू टू पॉइंट ए बी इज़ रिटर्न. अब लाइन को कैसे लिखेंगे, ए बी और ऐसे करके दोनों साइड एरोस, तो वो होगा लाइन. और सिंपल हमने ऐसे स्ट्रेट बनाया तो ये लाइन सेगमेंट. डोंट कंफ्यूज इन दिस व्हेन वी आर राइटिंग ए बी और ऊपर ऐसे एक स्लीपिंग लाइन जैसे, तो दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी. इट इज प्रोनाउंस्ड एज लाइन, सॉरी LINE, लाइन सेगमेंट
AB and this one is pronounced as, जिसमें दोनों एरो होंगे उसको हम बोलेंगे लाइन AB, लाइन AB. Okay children, it extends number of points. 2 points are enough to fix a line. कोई भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट हम फिक्स करेंगे. We say 2 point determine a line. इससे हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट एक लाइन को डिटरमाइन करते हैं. The adjacent diagram 4.3 is that of a line PQ written as line PQ. ओके, ये PQ पॉइंट लिया है और ये एक लाइन फॉर्म कर रहा है. इसको हम कैसे लिखेंगे? लाइन PQ. समटाइम अ लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर लाइक L and M. समटाइम इसको लेटर L, स्मॉल l और स्मॉल m इधर लिखा रहेगा तो हम उसको लाइन को वैसे भी डिनोट कर सकते हैं कि लाइन L और M. नाउ 4.5 इंटरसेक्टिंग लाइन्स. Look at the diagram figure 4.4. 2 लाइन L1 and L2. अभी मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि लाइन को हम PQ पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं और या तो स्मॉल लेटर L और M से भी कहीं कहीं पे उसको डिनोट किया जाएगा. तो यहाँ पे 2 लाइंस हैं तो एक लाइन को L1 नाम दे दिया है, स्मॉल L1, एक को स्मॉल L2. ओके, हेयर दे हैव रिटन द नेम L1 and L2. बोथ द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट P. दोनों कहाँ से पास हो रही है? पॉइंट P से. वी से L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P. इसे हम क्या कहेंगे कि L1 लाइन L1 ये है, L2 ये है, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? P पे. इफ़ 2 लाइन हैव 1 कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. और जो 2 लाइन उसके पास एक कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स ऑफ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. अभी एग्जाम्पल दे दिए हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स के. ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर मॉडल्स फॉर अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. पहला दिया है 2 एडजेसेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक. ठीक है, ये नोटबुक के कॉर्नर्स जो होते हैं वो ये भी एक जगह मीट हो रहे हैं तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है. देखो L1 एंड L2 ये 2 लाइन है, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं. एंड हेयर ऑल्सो L1 और L2 2 लाइन है, इस पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट हो रही है. हेयर ऑल्सो सेम वेज L1 L2 इंटरसेक्ट एट मिडिल ऑफ दिस लाइन. रोड क्रॉसिंग वी कैन सी दिस. Letter X of a English alphabet we can see this type. This was the notebook example. Now 4.6 parallel lines. अभी मैंने आपको intersecting lines बताया, अब parallel line क्या है? Let us look at this table 4.6. अभी 4.6 टेबल पे देखो. The top A B C D इधर है A B C D. R is flat दिख रहा है, चपटा दिख रहा है ये. आर यू एबल टू सी सम पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट. क्या आपको इसमें पॉइंट्स दिख रहे हैं और लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं? आर देयर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट. और ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे हैं ये इंटरसेक्टिंग है. येस, ए बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी. ए बी और बी सी कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? बी पे. विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट ए, एट सी एंड डी. इसी तरह आप बताइए कि कौन सा लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हो रहा है ए पे, सी पे और डी पे. अभी बी वाला हमने आपको बताया कि ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी. सेम वे ऐसे ही होगा ए डी एंड ए बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए. एंड हियर बी सी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी. डू द लाइन ए डी एंड सी डी इंटरसेक्ट. क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं? ए डी और सी डी. यस, कहाँ पे हो रही हैं? डी पे हो रही है ना. डू द लाइन ए डी एंड लाइन बी सी इंटरसेक्ट. अभी ए डी
और बी सी इंटरसेक्ट हो रही है, यू फाइंड दैट ऑन द टेबल सरफेस देयर आर लाइन सेगमेंट विच विल नॉट मीट। अभी ये वाला नहीं मीट हो रहा है आपस में, हाउ एवर फार दे आर एक्सटेंडेड, मतलब जितना भी हम उसको एक्सटेंड करेंगे ए डी लाइन को, मतलब एक्सटेंड मतलब बढ़ाएंगे और बी सी लाइन को बढ़ाएंगे, ये कहीं पे भी जाके नहीं एक पॉइंट पे मिलेंगी। सो विच विल नॉट मीट हाउ एवर फार दे आर एक्सटेंडेड, ए डी एंड बी सी फॉर्म सच पेयर, ए बी और ए डी और डी सी ये पेयर फॉर्म कर रहे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई वन मोर पेयर सच पेयर ऑफ लाइन, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक और ऐसा पेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस दिख रहा है, ए बी और डी सी दिख रहा है। जिस तरह हमको ये वाला दिखा ए डी और बी सी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, इसी तरह ए बी एंड डी सी आर नॉट इंटरसेक्टिंग। लाइन्स लाइक दिस विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल, यही लाइन्स जो आपस में मीट नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल, एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, और इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रूलर, अभी ये दोनों ऑपोजिट साइड है, इसका उल्टा साइड ये वाला, तो ये भी क्या है? पैरेलल लाइन शो कर रहा है। द क्रॉस बार ऑफ दिस विंडो, ये भी पैरेलल शो कर रहा है हमको। रेल लाइन भी पैरेलल शो कर रही है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होगा जाके। नाउ 4.7 रे, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। ओके, ये रे के हैं, एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, जो स्प्रेड हो रहा है पूरा। बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट हाउस से जो लाइट आ रही है वो स्प्रेड हो रही है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, जो टॉर्च से लाइट आ रही है वो भी फैली हुई है, स्प्रेड हो रही है। सन रेस, ये भी स्प्रेड हो रही हैं। सो रे क्या है हमारा? द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स ऑफ फॉर अ रे। रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड गोज एंडलेस इन अ डायरेक्शन। रे एक ऐसा पोर्शन है लाइन का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से तो स्टार्ट होगा लेकिन स्प्रेड होगा वो एंडलेस डायरेक्शन में जाके, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। इसमें देखो स्टार्ट तो हो रहा है, ये टॉर्च यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये स्प्रेड हो रहा है, एंडलेस जाके स्प्रेड हो रहा है। ऐसे ही सन से, ये स्टार्ट तो सन से हो रहा है लेकिन स्प्रेड पूरा सब जगह हो रहा है। सो लुक एट द डायग्राम 4.7 डायग्राम में देखो एक पॉइंट है और यहाँ पे एक एरो ऐसे जाते हुए दिखाया है पी के इधर। ऑफ रे शोन हेयर, 2 पॉइंट्स आर शोन ऑन द रे, 2 पॉइंट रे पे दिखाए, दे आर ए द स्टार्टिंग पॉइंट, ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट और पी जो है पॉइंट ऑन अ पाथ ऑफ द रे, ये रे के पाथ में है पी पॉइंट। वी डिनोट इट बाय, अब रे को कैसे डिनोट करेंगे? लाइन सेगमेंट, और लाइन को तो डिनोट करना मैंने आपको दिखाया। इसी तरह ये लाइन सेगमेंट को आपको मैंने डिनोट करना दिखाया था कि लाइन सेगमेंट हम ऐसे लिखेंगे और लाइन को ऐसे। सेम वे हम रे को कैसे लिखेंगे? जैसे 2 पॉइंट है ए पी, ये रे ए पी से हम कैसे पढ़ेंगे? रे ए पी। ओके, now students, in this video I have explained you the example sums of chapter number 4. In next video I will be sending you the explanation of exercise 4.1.